हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या फैशन हाउस। तो आज जो है मैं शॉर्ट कुर्ती या आप कह सकते हैं कि टॉप बनाने जा रही हूँ। इसके साथ स्ट्रेट पैंट है। तो यहाँ पे जो है कि मैं एक अंदाजा अभी जो है कि एक अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी मुझे शोल्डर जब लेना होगा डाउन करेंगे तो वहां से फिर हमें जो है कि मेजर लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक अंदाजा लगभग समझिए 2 इंच बढ़ा के लिया। अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग 2 इंच बढ़ा के लेंगे। तो जैसे कि मेरा 30 है तो मैंने यहाँ पे जो है कि 32 अपनी लंबाई का एक अंदाजा नाप रख लिया है। अब यहाँ पे जो है कि मैं शोल्डर का नाप ले रही हूँ। तो शोल्डर को मापना कैसे है, यहाँ पे जितना भी आपका शोल्डर आता है उसे हाफ कर देंगे और फिर यहाँ पे शोल्डर का लिए मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा 14.5 आया, तो मैंने उसे जो है कि हाफ कर लिया था, 7.25 आया। तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब जहाँ पे हमारा शोल्डर एंड होता है वहाँ से 1 इंच नीचे जाना है। ये सभी के लिए फिक्स है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे पीछे का जो है कि हमारा पैक नेक है और फ्रंट वाला डीप नेक है, तो इसलिए हमें 1 इंच जाना नीचे है। और जो नेक हमने लिया है वो 2.5 इंच लिया है। तो 2.5 इंच लिया है और इन दोनों को मिला देंगे। अब इसके बाद जो है कि हम आर्म होल्स लेंगे। आर्म होल्स के लिए कैसे लेना है, तो जितना भी हमारा चेस्ट आता है उसे 6 से डिवाइड कर लेंगे और प्लस हाफ इंच कर देंगे। तो यहाँ पे 36 मेरा जो है कि चेस्ट है, तो यहाँ पे मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो 6 आएगा और इसमें हाफ इंच प्लस कर देंगे तो 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन निकल आई। अब इसके बाद हमें इसका जो है कि लेंथ लेना है। तो लेंथ कैसे लेंगे, शोल्डर जो हमारा है उसको हाफ कर लेंगे, यानी कि उसका मिड पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर से मिड पॉइंट लेके अब इसके बाद हमें लेंथ को मेजर करना है। तो लेंथ कैसे मेजर करेंगे, जितना भी आपको टॉप रखना है उसमें 1 प्लस कर लेंगे। जैसे 30 है तो 30 में +1 कर लेंगे। इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे 2 इंच प्लस करके लिया था। तो अब ये 31 मुझे जो है कि निकल आया। तो मेरा देखिए प्रॉपर हो गया। तो मैं यहाँ से लंबाई ले लूँगी। फिर इसके बाद वेस्ट और हिप का राउंड जो हमारा कट, और यहाँ पे थोड़ा सा कट भी रहेगा। तो कट अप में जो है कि लंबाई के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल आप 22 या 21 भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 22 रख रही हूँ। और जो है कि वेस्ट मैंने यहाँ पे 15.5 पे रखा है। तो ये सारे लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए फर्स्ट जो हमारा ऊपर का है चेस्ट लाइन, और नीचे बीच का जो है हमारा वो वेस्ट लाइन है, और नीचे का जो है हिप लाइन है। और लास्ट वाला जो हमारा रहता है, यानी कि वो तो लेंथ होता है, जो लास्ट वो लेंथ रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे रहता है। तो यहाँ पे मैं पहले हिप राउंड का मेजर कर रही हूँ। जितना भी आपका हिप राउंड आता है उसमें 2.5 प्लस कर लेंगे। ये सभी के लिए फिक्स है। आपको थोड़ा और लूज चाहिए तो उसमें 3 प्लस कर लेंगे। तो यहाँ 2.5 प्लस करना ज़रूरी है। तो मैंने 2.5 प्लस करके फिर इसके बाद मार्क कर उसको 4 से डिवाइड कर लिया। फिर यहाँ पे मार्क करके फिर हमने सिलाई के लिए मार्जिन 1 इंच छोड़ा है। और यहाँ पे एक देखिए लेंथ पे भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे जितना हिप राउंड आया है उतना ही यहाँ पे लेंथ पे भी रखना है और सेम मार्जिन रखनी है। तो 1 इंच मैं मार्जिन रख रही हूँ और इन सभी लाइनों को मिला देंगे। तो अब वेस्ट लाइन पे वेस्ट राउंड लेंगे। तो वेस्ट राउंड कैसे लेना है, जितना भी आपका वेस्ट आता है उसमें +3 इंच कर लेंगे। अगर आपको टाइट चाहिए तो हाफ इंच कम कर दीजिए, यानी 2.5 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा 29 है, तो 29 में 3 प्लस कर लिया जैसे, और इसमें आया 31 को 4 से डिवाइड करें। जितना आता है उतना मार्क करके 1 इंच मार्जिन। अब चेस्ट में क्या करना है, अगर आपको टाइट चाहिए तो 3 इंच और अगर लूज चाहिए तो 4 इंच। तो यहाँ पे मैं 4 इंच प्लस कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच प्लस किया। तो जैसे 36 है मेरा, तो 36 में 4 प्लस करके 40 आया। 40 को 4 से फिर डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 10। तो 10 मार्क कर लिया मैंने चेस्ट राउंड पे। और फिर मार्जिन मैंने जो रखी है 1 इंच रखी है। तो इन सभी लाइनों को फिर मिला देंगे।
अंदर वाली अंदर से और बाहर वाली लाइन को बाहर से मिला देंगे। अब इसके बाद जो है कि आर्म होल्स बनाएंगे। तो आर्म होल्स के लिए जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे और इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन केवल हमने सेंटर लेने के लिए मार्क किया है। तो अब यहाँ पे सेंटर लिया, सेंटर से 1 इंच अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे हाफ इंच अंदर जाएंगे। अब यहाँ से इस लाइन को दोनों को मिला देंगे और 1 इंच तक नीचे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे 0.75 जो है कि एक तिरछी वाली लाइन को मार्क करेंगे। अब यहाँ पे इन पॉइंटों को मिलाते हुए आर्म होल्स का शेप देना है। तो ये फ्रंट हमारा आर्म होल्स रेडी हो गया। अब इसके बाद बैक साइड का, तो बैक साइड के लिए यहाँ से हमें हाफ इंच जो है कि बाहर की साइड जाना है, जहाँ हमने फ्रंट जो है कि आर्म होल्स ड्रॉ किया है वहां से हाफ इंच बाहर जाएंगे। अब जैसे हमने फ्रंट वाला ड्रॉ किया है वैसे ही बैक साइड का भी हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने शेप दे दिया है। अब इसके बाद हमें नेक की जो लेंथ है उसको मार्क करना है। तो पहले मैं यहाँ पे फ्रंट नेक की जो है कि लेंथ मार्क करूंगी। तो यहाँ पे शोल्डर का जो हाफ है हमने वहाँ पे जो मार्क कर लिया। इसके बाद इसी जो शोल्डर का मिड पॉइंट होगा वहां से हम नेक का जो है कि लेंथ लेंगे। तो यहाँ से अब हम नेक का लेंथ लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक का लेंथ रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच जो है कि नेक का लेंथ रखा है और इसमें जो है कि हाफ इंच प्लस करके लिया है। जैसे कि जो है कि हमारी स्टिचिंग में हाफ चली जाएगी तो 6.5 इंच रेडी आएगी और ये जो है कि 7 इंच हमने मार्क किया है। तो यहाँ पे मैं नेक का लेंथ 7 इंच रख रही हूँ। तो अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी जो है कि नेक लाइन हो गई। यहाँ पे मैं वी शेप में जो है कि थोड़ा सा लीफ वाला जो है नेक रहेगा, प्रॉपर वी नहीं रहेगा, लीफ वी रहेगा। तो यहाँ पे जितना ढाई पे हमने मार्क किया। अब पहले यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर, जैसे कि मुझे 3 इंच 4 इंच रेडी चाहिए। तो यहाँ पे जितना है मैंने उतना ही नेक रखा है, 2.5 इंच ही। आपको थोड़ा और मतलब जैसे कि शोल्डर को रेडी अगर आप 3 इंच चाहते हैं तो जो हमारा नेक है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है कि 2.5 है तो 2.5 ही मैंने रखा है और इसे नेक को शेप दे दिया है। तो अब जहाँ से हमने फ्रंट के लिए नेक का लेंथ लिया था वहाँ से बैक के लिए लेंगे। तो बैक के लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच का जो है कि रख रही हूँ और ये 1 इंच रेडी होके आएगा। तो इसलिए हाफ इंच प्लस कर लिया है। अब यहाँ पे नेक का राउंड दे देंगे। तो ये हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे हमने जो है कि जो टॉप हमने ड्रॉ कर लिया, फ्रंट बैक दोनों। और तो जब कटिंग करेंगे तो सबसे पहले जो है कि बैक पार्ट कटिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंगल पे ही ड्रॉ किया है। ये मेरे पास प्लेन है, ये बैक साइड का फैब्रिक है। तो इसको एक साथ मैं इसको नीचे ही इसमें बिछा दूंगी और ये मैंने देखिए ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। तो फोल्ड करके प्रॉपर बराबर से हमने इसको सेट कर दिया है और यहाँ पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। और फिर इसके बाद सबसे पहले जो है कि बैक साइड की कटिंग होगी। तो यहाँ पे हमने पिन से सिक्योर कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो पहले यहाँ नीचे से कट करेंगे और जो बाहर वाली लाइन है उसे कट करते हुए इसे पूरा टॉप को कट कर देंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले बैक वाला पार्ट जो है कि कटिंग किया है और यहाँ पे सारे नॉट्स लगा लेंगे। यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन है और यहाँ पे वेस्ट वाली लाइन है और यहाँ पे हिप वाली लाइन, सभी जितने भी लाइन हमने सिलाई का और जो की लाइन है उन सभी पे नॉट्स लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें स्टिचिंग करने में भी आसानी होगी। तो हमारा बैक साइड निकल गया। अब इसके बाद जो है कि फ्रंट वाले की कटिंग करनी है। तो आर्म होल्स कट करना है और नेक को भी कट करना है। तो यहाँ पे देखिए कट से कट मिला के इसे पिन अप कर दिया। पिन अप करके फिर इसके बाद नेक की कटिंग कर देंगे और यहाँ पे आर्म होल्स की भी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड का भी कट हो जाएगा। अब आर्म होल्स की कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट और ये रहा बैक साइड। तो यहाँ पे हमारे दोनों जो है कि टॉप कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो जो है आपको यूजफुल थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और पेस्टिंग पेपर पे नेक को इस तरह से रखेंगे। फोल्ड वाला पेपर जो है फोल्ड की साइड और नीचे से लगभग 1.5 इंच छोड़कर ऊपर इस पे रखेंगे और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरह इसको सेट करके और यहाँ पे नेक जैसे जा रहा है वैसी शेप इसका बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने सिक्योर कर लिया, अब इसके बाद इसका नेक जो है जैसे जा रहा है हम ऐसे ही शेप दे देंगे और यहाँ ऊपर से भी। अब इसके बाद पिन को निकाल देंगे, यहाँ से कपड़े को हटा देंगे। अब इस लाइन से लगभग 1.5 इंच जो है कि हम मार्जिन पे मार्क करते जाएंगे ऐसे ही इसके चारों तरफ। और फिर इसके बाद जो है कि हमारा नेक का शेप रेडी हो जाएगा और इन पॉइंटों को मिलाते हुए नेक का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे पिन से जो है इसे भी सिक्योर कर लेंगे और फिर इसके बाद इसको कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पिन से सिक्योर कर लिया। अब जैसे जा रहा है हम उसे वैसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे कैंची जो है कि आपको पेपर कटिंग के लिए अलग रखनी पड़ेगी और कपड़े के लिए अलग, क्योंकि इससे इसकी धार जो है कि खराब हो जाती है। तो इसलिए पेपर कटिंग वाला कैंची अलग रखिए और कपड़े कटिंग वाला अलग। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये नेक जो है कि शेप तैयार हो गया। अब इसे हमने कपड़े पे प्रेस करके चिपका लिया। अब इसके जो है आधा आधा इंच छोड़कर चारों तरफ और इसके बाद ये सीधा ही कट करूँगी और फिर आधा इंच छोड़कर फिर सारे कपड़े को कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कटिंग हो गया। अब इसे फोल्ड करके और यहाँ पे जो अंदर की कटिंग होगी ना एकदम पेस्टिंग पेपर के बराबर ही कट करना है। यहाँ पे नहीं छोड़ना है हाफ इंच, केवल बाहर की साइड हाफ इंच कपड़े को छोड़कर इसके बाद कट करना। बाकी यहाँ पे अंदर वाले को जैसे पेस्टिंग पेपर है वैसे ही कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हाफ इंच जो हमने छोड़ा उसे इस तरह रखकर और स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे पहले स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है कि नेक जो हमारा रेडी हो गया। अब इसके बाद इसे जो हमने नेक की कटिंग की थी इस तरह से सेट करके इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे और पिन से सिक्योर करने के बाद यहाँ पे हाफ इंच की दूरी छोड़कर हमें लेग को स्टिच कर देना है। तो अब यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पे हमें स्टिच करना है।
तो यहाँ पे हमारा जो है नेक स्टिच हो गया है। तो अब इसके बाद जो है कि हमें जो है कि नेक पे छोटे छोटे कट लगाने होंगे। तो यहाँ पे जो है कि नेक पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे कट लग गया है। अब इसके बाद इस पे एक धार स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे धार स्टिच लग गया है। तो देखिए नेक की फिनिशिंग कितने अच्छे से आई है। अब इस तरह ये फोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए अभी नेक जो हमारा लीफ वाला है वो नेक बन गया है। अब इसके बाद बैक वाला रेडी करेंगे। तो बैक वाले में हमें कट करना है 1.5 इंच और इस तरह रखकर हमें स्टिच कर देना है। तो मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया और इसके बाद कट कर देंगे। कट करने के बाद जैसे धार स्टिच लगा लेंगे इस पे। तो धार स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे जो है कि फोल्ड करके 1/2 इंच जो है अंदर को फोल्ड करके इसे स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए हमारी धार स्टिच लग गई। इस तरह इसको फोल्ड करके यहाँ पे भी एक स्टिच चला देंगे। तो ये हमारा जो है कि बैक नेक भी रेडी हो गया है। अब इसके बाद जो है कि हमें शोल्डर को अटैच करना है। तो ये रहा हमारा फ्रंट साइड। इस तरह इसको रखना है और यहाँ पे इसको 1/2 इंच की दूरी लेकर जो है कि यहाँ पे स्टिच कर देना है। ऐसे ही इधर वाला भी जो है कि हमें शोल्डर को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा शोल्डर जो है कि स्टिच हो गया है। अब यहाँ पे जो है कि नेक के हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। तो अब इसके बाद स्लीव्स जो है कि हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो हमने सेंटर में स्लीव्स के कट लगाया है और यहाँ पे जो स्टिच वाला पार्ट है और सेंटर का दोनों को मिलाकर इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें पे पहले जो है कि एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकला हुआ उसे कट कर देंगे और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले देखिए सेंटर पे हमें जो है कि सिक्योर करना है। फिर यहाँ पे देखिए बीच में इस तरह और हमने यहाँ पे देखिए फिटिंग वाली लाइन स्लीव्स पे भी और इस पे भी लगाई थी। तो यहाँ पे दोनों को मिलाकर इस तरह हमें यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेना है। फिर बाकी जो बीच में बचता है उसे भी इस तरह एडजस्ट करेंगे। और जरा सा भी लूजिंग थोड़ी सी आती है तो यहाँ पे पहले आप जो सीधा सीधा पार्ट है जिसमें खिंचाव नहीं वहां तक सेट कर लीजिए और फिर इसके बाद जो देखिए दोनों साइड का फिर यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा वो लूजिंग आती है तो वो थोड़ा सा खींच के करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह उस साइड का भी कर लेंगे। तो 1/2 इंच जितना दूरी लेकर इसे भी स्टिच कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारा जो है कि स्लीव्स रेडी हो गया है। अब इसके बाद फिटिंग वाली लाइन देनी है। तो यहाँ पे इस तरह इसको फोल्ड करके अपोजिट साइड और इसको एकदम अच्छे से सेट कर लेंगे और कट टू कट मिलाकर इसे पिन अप करके और जितनी हमने मार्जिन छोड़ी है जितना किनारे से नाप कर जो है कि कुर्ती पे नाप ले लेंगे। पॉइंट जितने हैं वेस्ट पॉइंट पे 1 इंच इस तरह लाइन ड्रॉ करके और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, तो इस तरह देखिए इसको स्टिच कर देंगे और यहाँ पे नेक पे तुरपाई कर देंगे। तो ये रहा देखिए हमारा जो है कि कुर्ती टॉप रेडी हो गया है। तो ये देखिए, तो इसको मैं आपको वियर करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड का इस तरह है। अभी मैंने इस पे आयरन नहीं किया है और इसे आप आयरन करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अगर यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करके थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है कि टॉप का ये लुक आया है। आप चाहिए तो इसको लूज करना चाहते हैं तो लूज कर सकते हैं, बट मेरी ये फिटिंग मुझे अच्छी लग रही है तो मैं इतना ही रखूंगी। तो यहाँ पे स्लीव्स के लिए मुझे इतना ही बचा था। आप चाहो तो इसे जो है कि 3/4 भी रख सकते हो। थैंक